हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सरकारी नौकरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु का संग्रह किस में किया जाता है। तो सोडियम धातु का संग्रह केरोसिन में किया जाता है। ठीक, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम एक सक्रिय धातु है जिसका प्रतीक होता है Na। परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान संख्या होती है 23। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें सोडियम का तो होता है 2,8,1 यानी कि सोडियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 होती है। और सोडियम एक सक्रिय धातु है, इसलिए यह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि धातुएं दो अवस्था में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। जो धातुएं निष्क्रिय होती हैं वो आपकी पाई जाती हैं मुक्त अवस्था में, जैसे आपका हो गया सिल्वर हो गया, इसके अलावा प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया और जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ये ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जो धातुएं सक्रिय होती हैं वो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी सक्रिय धातुएं हैं जो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं, तो अगर सोडियम को वायु के संपर्क में लाया जाएगा तो सोडियम वायु के संपर्क में आके वायु से क्रिया करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, जिसे हम CO2 बोलते हैं। और CO2 इन्वायरमेंट में कितने % पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 0.038%। ठीक, और अगर हम सोडियम धातु को पानी में डाल दें तो सोडियम धातु को पानी में डालेंगे तो ये जलने लगती है। ठीक है, तो रिएक्शन अगर देखी जाए तो ये इस तरीके से दिखा सकते हैं 2Na प्लस 2H2O। ठीक है, यानी कि सोडियम पानी से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा 2NaOH बनाएगा प्लस H2 रिलीज होगी। ठीक, हाइड्रोजन गैस धुएं के तौर पर बाहर निकलेगी। तो कहने का मतलब है सोडियम धातु को पानी में डाला जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक प्रबल क्षार है, ठीक, ये बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस एक हल्की गैस होती है और जिसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो इतना डिटेल हम बेसिक आप मतलब सोडियम के बारे में जान सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। अब धावन सोडा को हम वॉशिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक, धावन सोडा को वॉशिंग पाउडर भी बोलते हैं। रासायनिक सूत्र अगर देखा जाए तो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। और अगर रासायनिक नाम की बात करी जाएगी तो Na2CO3 इंटू 10H2 का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट। और अगर यहाँ पर ये जो 10H2 है इसको हटा दिया जाए, ठीक, तो ये बचेगा आपका Na2CO3 जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सोडा ऐश, और इसे हम सोडा राख भी कह सकते हैं। और अगर उपयोग की बात करी जाएगी तो धावन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर का उपयोग कपड़े धोने इत्यादि में किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और रासायनिक नाम की बात करी जाएगी तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमी हाइड्रेट। और इसे हम शार्ट में क्या बोलते हैं, इसे शार्ट में हम बोलते हैं POP। तो उपयोग की बात करी जाएगी तो घरों में छतों में जो डिज़ाइन बनती हैं वो POP के माध्यम से बनती हैं। इसके अलावा जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है हड्डी में तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो POP के माध्यम से या POP का ही चढ़ाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2 यानी कि कैल्शियम सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट। और अगर हम कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 यानी कि कैल्शियम सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट को गर्म कर दें तो जल का एक अणु बाहर निकलेगा। ठीक, और हमें क्या मिल जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम जिप्सम को गर्म करें तो हम क्या बना सकते हैं, POP बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिटेल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसे हम ब्लू विट्रियल भी बोलते हैं। ठीक, अब ब्लू विट्रियल
एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम क्या करके बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट जो ये, अगर इस कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये वाइट कलर का होता है, ठीक। अब इस सफ़ेद कलर के कॉपर सल्फेट को अगर हम पानी में डाल दें तो ये हो जाता है नीला, ठीक। तो ये आपका फार्मूला बन जाए CuSO4 इंटू 5H2, यानी कि कॉपर सल्फेट इंटू पेंटाहाइड्रेट, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, ब्लू विट्रियल। और अगर हमें ग्रीन विट्रियल बनाना है तो हम क्या करेंगे, FeSO4 इंटू 7H2 की बात कर लेंगे। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि हरा कशिश का फार्मूला क्या होता है तो हम बताएंगे FeSO4 इंटू 7H2O। छठा क्वेश्चन है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। और सिंदूर का उपयोग क्या है आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। ये क्वेश्चन NDA 2001 में पूछा गया है। सातवां क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या है और रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस को हंसाने वाली गैस भी बोला जाता है और इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र है N2O, ठीक है। और जो कि एक N2O क्या है, एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक। कई सारे ऑक्साइड होते हैं, NO2, N2O2, N2O3, इसके अलावा N2O, इसके अलावा NO, ये सब क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो लाफिंग गैस नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, ठीक। और हंसाने वाली गैस का अगर सूत्र पूछा जाए तो ये होता है N2O, रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर इस गैस को एक निश्चित सीमा में सूंघा जाए तो हंसी आती है, और अगर ज़्यादा मात्रा में सूंघा जाए, लगातार सूंघा जाए या किसी को सूंघाते रहें तो फिर अंततः क्या हो जाएगी, उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। आठवां क्वेश्चन है वायु की गति नापी जाती है। तो अगर हमें वायु की गति नापनी है तो हमें एनीमोमीटर का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि एनीमोमीटर के माध्यम से वायु की गति को हम नाप सकते हैं। नवा क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का मापन किसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो पायरोमीटर मापन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो पायरोमीटर का मापन हम करते हैं उच्च ताप के मापन के लिए। कहने का मतलब है ये एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए। यानी हाई टेम्परेचर का अगर हमें मापन करना है तो हम पायरोमीटर का सहारा लेंगे, ठीक। इसके अलावा लास्ट में क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है, ठीक। तो वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए हम बैरोमीटर का सहारा लेते हैं। और बैरोमीटर क्या है, एक प्रकार का यंत्र है जिसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। और पारा का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Hg होता है। और ये द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। और अगर जो आपका ये बैरोमीटर है इसकी रीडिंग अगर अचानक या तेज़ी से गिर जाए तो इसका संकेत ये होता है कि कहीं ना कहीं भयंकर आंधी या तूफान आने की संभावना है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 10 प्रश्नों पर बात की जो कि कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने हाई लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।